Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दी चेतावनी, कहा फायर ऑडिट अब अनिवार्य। चुनाव के काम के दबाव में शिक्षक ने सेवक स्थित कोरोनेशन ब्रिज से कूदकर की आत्महत्या। सिलीगुड़ी की बेटी श्रीजा नमः शर्मा WBCS परीक्षा में टॉप कर शहर का नाम किया रोशन। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दी चेतावनी, कहा फायर ऑडिट अब अनिवार्य होगा। नाजिराबाद अग्निकांड पर राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने गहरी चिंता जताते हुए प्रशासन को सतर्क और सक्रिय रहने का निर्देश दिया। गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि के बाद उन्होंने कहा कि ऐसी दुर्घटनाएं संयोग नहीं होती और सार्वजनिक स्थानों पर फायर ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए उन्होंने जिम्मेदार विभागों से ठोस कार्रवाई की अपील की। Very shocking, sorrowful and distressing sight. Precious human lives have been lost. You know, all the stakeholders are involved in this, particularly the law enforcement authorities should honor the responsibility. See, instead of reactive mourning, it is a proactive action to be taken. Before, during and after a fire, there are certain steps that should have been taken, which has not been taken in this case. That is what resulted in the fire. The law enforcement agencies, the owner of the warehouse, all are responsible in equal measure for the mishap that has taken place. See, the law has to be implemented forcefully, effectively. चुनाव के काम के दबाव में शिक्षक ने सेवक कोरोनेशन ब्रिज से कूदकर की आत्महत्या। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 1 के निवासी और पेशे से शिक्षक श्रवण कुमार कहार ने सेवक स्थित प्रसिद्ध कोरोनेशन ब्रिज से कूदकर अपनी जीवन समाप्त कर ली। शिक्षक होने के साथ साथ वह BLO की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। गुरुवार दोपहर श्रवण कुमार करश्यांग अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले कोरोनेशन ब्रिज पहुंचे और वहां से तीस्ता नदी में छलांग लगा दी। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और वार्ड नंबर 1 के पार्षद संजय पाठक देर रात अस्पताल पहुंचे। शिक्षक की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है। स्कूलेर टीचर छिलेन श्रवण कुमार खावा, खूब भालो छेले। ए अनेक दिन थेके मानसिक चापे छिलो, যা শুনলাম ওদের পরিবার থেকে। এই BLOর কাজে খুব মানসিক চাপে ও ভুগছিল। তো ও আমাদের কাউন্সিলরকেও 2-3 দিন আগে বলেছিল বলে আমি অনেক মানসিক চাপে আছি। আজকে একটা দুঃখদ ঘটনা হলো, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে মেসেজ করলেন, আমাকে কি গিয়ে একটু ওর পরিবারের সঙ্গে থাকার জন্য বলেছেন। আমরা সর্বতভাবে থাকছি। মেয়র সাহেবু, আমাদের নেতা গৌতম দাবু আসতেছে। উনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছে, বারবার উনি খুব উদ্বেগ জানিয়েছেন, উনি খুব দুঃখিত। উনি বললেন বহুত মানে আমি খুব দুঃখিত আছি, সে আমার খুব তকলিফ হয়েছে এটা ঘটনা শোনার পরে। উনি বলেছে সর্বমতভাবে আমরা ওনাদের পাশে আছি। আবার আমরা বলছি এটা নিয়ে 127টা আমাদের লোকরা শহীদ হয়ে গেল। এই স্কুলের আমি এই স্কুলটাকে বানিয়েছিলাম 40 লোক। सिलीगुड़ी की बेटी श्रीजा नमः शर्मा WBCS परीक्षा में टॉप कर शहर का नाम किया रोशन। सिलीगुड़ी की श्रीजा नमः शर्मा ने WBCS परीक्षा में राज्य में पहला स्थान हासिल कर शहर और उत्तर बंगाल का नाम रोशन किया है। देशबंधु पारा की निवासी व सिलीगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल की पूर्व छात्रा श्रीजा अब WBCS में सेवा देंगी। उनकी सफलता पर जनप्रतिनिधियों और संगठनों ने बधाई दी है और इसे युवतियों के लिए बड़ी प्रेरणा बताया जा रहा है। এই সাফল্যের পেছনে অবশ্যই আমার মায়ের, বাবার দুজনের অবদান অনস্বীকার্য। মা যদি না থাকতো, বাবা যাওয়ার পর মানে আমাকে কখনো মা কোনো কাজ করতে দেয়নি, কিচ্ছু করতে দেয়নি। সারাক্ষণ যে না তুই পড়াশুনো কর, তুই যেটা চাস, তুই যেটা স্বপ্ন দেখেছিস সেটা তুই পূরণ কর, তুই পড়াশুনো কর। আমার মা যদি আমাকে মানে অ্যাজ আ ওমেন, অ্যাজ আ মেয়ে বলছি, উনি যদি আমাকে
পড়াশোনা করতে সবসময় ইন্সপায়ার না করতে আমি করতে পারতাম না। আমি এই জায়গায় যেতে পারতাম না কখনো। তো মা, obviously মা। এগ্রিকালচারের থেকে একবারে WBCS কেন হঠাৎ এই ধরনের চিন্তা? এগ্রিকালচারের থেকে একবারে WBCS এটার চিন্তাটা এসেছিল যখন আমি গ্র্যাজুয়েশন করছি আমার BSc তে। তখন আমি যেমন পড়াশোনা করি আমরা বাইরের এগ্রিকালচারে যেহেতু আমরা রুরাল লাইফটাকে অনেকটা দেখতে পারি। তখন আমি বুঝতে পেরেছি যে না আমি গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করতে চাই। গ্রাস রুট লেভেলে মানুষের সাথে গিয়ে। ওই যে সেই সময়টা আমি বুঝতে পেরেছি আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বা আমি সিভিল সার্ভিসে আসতে চাই। সেই সময়টা আমাকে বুঝিয়েছে। अमित शाह नहीं, ये गब्बर सिंह आ रहे हैं। फिरहाद हाकिम का तीखा हमला। महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर अलीपुर म्यूजियम में श्रद्धांजलि देने पहुंचे कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने SIR प्रक्रिया और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिना दस्तावेज वाले लोग भी देश के नागरिक हैं और असली वोटरों को हटाना अन्याय है। अमित शाह के बंगाल दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने भाजपा को चेतावनी दी और ममता बनर्जी को बाघिन बताया। दिल्ली की दुष्कर्म घटना पर उन्होंने भाजपा शासन पर सवाल उठाते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। আপনারা এমন করছেন, অমিত শাহ আসছে না মনে হয় বাংলায় গব্বর সিং আসছে। কি এমন এত ভয় পাবার কি? বাঙালি ভয় পেতে পারে না, বাঙালি মাথা নিচু করতে জানে না। যাই হোক, যাই অত্যাচার হোক, বাঙালি লড়াই করবে এবং এই অগণতান্ত্রিক SIR এর বিরুদ্ধে বাঙালি গর্জে উঠবে যদি একটাও জেনুইন ভোটারকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা। আমরা সহিষ্ণুতার পথে চলি, মানে আমরা দুর্বল নই। অমিত শাহ আসবেন যাবেন, কিছু যায় আসে না। ফন্দি করবেন, টিকবে না ফন্দি। কোনো ফন্দি বাংলায় টিকবে না। ফন্দি টিকেছিল মহারাষ্ট্রে, ফন্দি টিকিয়েছে দিল্লিতে, ফন্দি টিকিয়েছে হরিয়ানায়, সব জায়গায় ফন্দি টিকিয়ে, বিহারে ফন্দি টিকিয়েছে, কিন্তু বাংলায় টিকবে না, কারণ বাংলায়। सिलीगुड़ी में 42वें उत्तर बंगाल पुष्प महोत्सव का आगाज 5 फरवरी से तैयारियां जोरों पर। 42वां उत्तर बंगाल पुष्प महोत्सव 5 से 10 फरवरी तक सिलीगुड़ी में आयोजित होगा। सिलीगुड़ी हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित इस महोत्सव में करीब 3000 फूलों के गमले प्रदर्शित किए जाएंगे। उद्घाटन 5 फरवरी शाम 5 बजे मेयर गौतम देव करेंगे। प्रदर्शनी रोज सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेगी, जबकि समापन व पुरस्कार वितरण 10 फरवरी को होगा। 5ই ফেব্রুয়ারি থেকে 10ই ফেব্রুয়ারি 5 to 10th ফেব্রুয়ারি আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে করব। এবছর প্রায় 3000-এর উপরে ইতিমধ্যেই আমাদের প্রদর্শনীতে আসবেন ফুল নিয়ে। তাছাড়া ডুয়ার্স, পাহাড় এবং বিভিন্ন জায়গা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন জায়গা থেকে ফুল চাষিরা আসবেন, তারা স্টল করবেন। ইতিমধ্যে আমাদের স্টল সব শেষ হয়ে গেছে। আপনাদের জানাই যে এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং জেলা নর্থ ইস্টের সবচেয়ে বড় ফ্লাওয়ার শো এবং কৃষকরা সারা বছর ফুল চাষিরা নতুন কিছু উপহার দেওয়ার জন্য এই ফ্লাওয়ার শোতে উপস্থিত হন। আমরা শিলিগুড়ি মানুষকে বলবো, উত্তরবঙ্গের মানুষকে বলবো মেলাতে আসুন এবং পাহাড় সমতল। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि, राज्यपाल CV आनंद बोस ने बैरकपुर गांधी घाट पर दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर बैरकपुर में गांधी घाट में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में दमकल मंत्री सुजीत बोस, मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रामधुन ने बीच 2 मौन रखा गया। Very unfortunate, shocking. It puts all of us in deep sorrow. Accidents are not accidental. We should incur into that and take steps to see that such instances do not occur in future. Sir, आज के दिन का मैसेज क्या है आपका? This kind of White House is available in districts and in cities. What will you suggest for the government to look after this kind of go-round? Government and authorities should have a thorough relook into the safety measures that are taken in such places. Sir, And accidents are not accidental. Sir, who is responsible for this tragedy?
That is for the investigating agencies to establish. Well, opposition leader Subhendu Adhikari says the body parts is beginning smuggler out in the food package. What do you say, sir? No comments. सर आज का दिन में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का दिन क्या मैसेज दीजिए? Message has only been given. सबको समझ दे भगवान. That is the message. Thank you. Thank you. वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सराय वैशाली विहार कारगिल इन्टरनेशनल स्कुलले प्रिन्सिपल शिक्षक तथा नन टिचिङ स्टाफ पदको लागि ठूलो भर्ती अभियान सञ्चालन गर्दैछ। हाम्रो 10+2 इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड स्कुलको लागि वक इन इन्टरभ्यू, स्थान GDNS हल दार्जिलिङ, मिति 31 जनवरी 2026 शनिबार र 1 फरवरी 2026 आइतबार। आफ्नो अपडेटेड रेज्युमी साथमा ल्याउनुहोस्। आकर्षक तलब, फ्री फूडिङ एन्ड लजिङ। कारगिल इंटरनेशनल स्कूल। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, होम मेक ओवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुरी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुरी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र जित्नुहोस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 3 करोड केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Food, butter chicken, Home Interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस ने वार्ड नंबर 37 में दीवार लेखन से विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस ने वार्ड नंबर 37 में दीवार लेखन कार्यक्रम के जरिए चुनाव प्रचार शुरू किया। सिलीगुड़ी टाउन 3A ब्लॉक तृणमूल यूथ कांग्रेस और स्थानीय नेताओं ने इस अभियान में हिस्सा लिया। पार्टी ने भविष्य में और बड़े पैमाने पर प्रचार चलाने की घोषणा की। আজকে আমাদের শিলিগুড়ি টাউন 3A ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে 37 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহযোগিতায় আজকে আমরা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি
যে 37 নম্বর ওয়ার্ড আছে সেখানে 26-এর বিধানসভার যে দামামা সেটা আজকে শুরু হলো দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে। না, বিভিন্ন জায়গায় আমরা শুরু করেছি, আমাদের টাউন স্ট্রিট থেকে শুরু করা হয়েছে এবং দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন জায়গায় শুরু করা হয়েছে। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে। আজকে আমরা 37-এ শুরু করলাম। আপনার নাম? আমার নাম নিহারঞ্জন দাস, टाउन 3 এর যুব সহ-সভাপতি। कुछ बिहार में डंपर के बोझ से ढहा गिरिधारी सेतु, शीतलकुची सिताई मार्ग पर आवागमन ठप। कुछ बिहार के शीतलकुची में बारोमासी इलाके का गिरिधारी सेतु भारी डंपर गुजरने समय ढह गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और शीतलकुची सिताई मार्ग बाधित हो गया। ग्रामीण प्रशासन की लापरवाही पर नाराज है और जल्द नए पुल न बनने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पुलिस और अधिकारी मौके पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। মানে ব্রিজটা ভেঙে গিয়েছে, যে সিলের একটা গাড়ি হচ্ছে ওটা এসে ভেঙে গিয়েছে। আর এই জায়গাটার নাম কি? মানে গিদারি নদী, দেবনাথ পাড়া। এই রাস্তাটা কত দূর যায়, কোথায় যায়? এই রাস্তাটা এইদিকে দিয়ে হরিণকুচি বাজার দিয়ে যায়, নয়া বাজার দিয়ে হরিণকুচি বাজার, সিতাই পর্যন্ত। আচ্ছা, এই যে মানে কাকে দায়ী করছেন, কেন ভাঙলো এটা? এটা তো আমরা প্রশাসনকে দায়ী করি। কেন প্রশাসন তো এটা মানে এই গাড়িটা যাওয়ার অধিকার নাই এইদিকে, প্রশাসনকে আমরা দায়ী করি। এই কয়েকদিন আগেই তো এই রাস্তাটা সংস্কার হলো, এখন ব্রিজটা ভেঙে গেল, এখন কিভাবে যাতায়াত করবেন আপনারা? ওটাই তো প্রশাসনকে বলতে মানে জানাতে হবে জিনিসটা, এই গাড়িটা এদিকে চলার অধিকার নাই, তারপরে এই গাড়িটা এদিকে যাচ্ছে। তাহলে আপনারা কি চাইছেন এখন? কি ব্রিজটা নতুন করে বানাতে হবে, ওইটাই চাই সরকারের কাছে, এটাই আবেদন। কি নাম আপনার? আমার নাম রুবেল। রুবেল কি? রুবেল মিয়া। বাড়ি? আমার বাড়ি হরিণকুচি। अमित शाह से मिलना चाहते हैं तिलोत्तमा के माता पिता, सीबीआई जांच पर जताएंगे असंतोष। आरजीकर अस्पताल की पीड़िता तिलोत्तमा के माता पिता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की इच्छा जताई। उनका उद्देश्य सीबीआई जांच में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस दौरान वे अपनी बेटी के न्याय की मांग के साथ तृणमूल सरकार की कथित प्रशासनिक विफलताओं पर भी शिकायत दर्ज कराएंगे। আমরা সবসময়ই আবেদন জানাই, মেল করা আছে এবং সেখান থেকে কোনো রেসপন্স এখন আমরা পাইনি। আমরা ওনার পিএকেও গতকাল ফোন করেছিলাম, উনিও বলেছে দেখছি আমরা কি করা যায়। গতকাল আমরা বিজেপি পার্টি অফিসেও গেছিলাম, সেখানে আমরা শ্রমিক ভট্টাচার্যকে আমাদের বাড়িতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে 9 ফেব্রুয়ারি উনি বলেছেন যদি আমি কলকাতায় থাকি অবশ্যই যাবো। অমিত শাহের সাথে কি তাহলে দেখা হচ্ছে, কি মনে করছেন? জানি না, এখনো ফাইনাল হয়নি, সেই জন্য আমরা এখন ওটাকে কনফার্ম করতে পারছি না, তবে আসা হয়তো আর দেখা হবে তো বটেই। আগামীকালই কি দেখা হবে? না, সেটা সেরকম সম্ভাবনা এখনো দেখা যায়নি, যদি কোনো প্রস্তাব আসে নিশ্চয়ই আমরা দেখা করব। আপনারা যাবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা যাব। দেখা হলে যে महात्मा गांधी की 79वीं पुण्यतिथि, चेयरमैन कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की 79वीं पुण्यतिथि पर मालदा के इंग्लिश बाजार नगरपालिका के वृंदावनी मैदान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। चेयरमैन कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू को नमन किया और सत्य अहिंसा के उनके उद्देश्यों आदेशों को याद करते हुए सभी को उनका अनुसरण करने का आह्वान किया। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর 79তম মৃত্যুবার্ষিকী। ঠিক মৃত্যুবার্ষিকী বললে আমাদের কাছে ঠিক হবে না, শহীদ দিন, মানে এই দিনে গান্ধীজিকে হত্যা করেছিলেন এবং দিল্লির রাজপথে রক্তে রক্তাক্ত হয়েছিল। গান্ধীজি আমাদের শিখিয়েছিলেন অহিংস আন্দোলন, কিভাবে হিংসা না দিয়ে প্রতিবাদ করা যায়, এবং তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে ব্যারিস্টারি করতে গেছেন, সেখানে বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন এবং পড়াশোনা শেষ করে এসে ব্যারিস্টারি শেষ করে তিনি ভারতে এসে স্বাধীনতা
সংগ্রামে আত্মত্যাগ করেছিল। एसआईआर के नाम पर आम जनता के उत्पीड़न के खिलाफ माकपा का हल्लाबोल, सड़कों पर उतरा लाल झंडा। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में सीपीआईएम ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के खिलाफ रैली निकाली। पार्टी ने कहा कि आम नागरिक विशेषकर बुजुर्ग और ग्रामीण दस्तावेज जटिलताओं के कारण परेशान हो रहे हैं। रैली बीडीओ कार्यालय पर पहुंची, जहां माकपा ने प्रशासन को विरोध पत्र सौंपा और एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता की मांग की। प्रशासन ने समाधान का आश्वासन दिया है। जलपाईगुड़ी में कोहरे का सितम, घने कोहरे की चादर में लिपटा शहर, कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। सर्दियों की आखिरी पारी में जलपाईगुड़ी जिला घने कोहरे की चपेट में देखा गया। आज सुबह दृश्यता बेहद कम रही और पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनजीवन प्रभावित है और लोग ठंड से बचने के लिए सहारा ले रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।